कहानी का नया रूप। भीमपुर का अर्जुन और श्रापित कोयल। भीमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, पीपल और बरगद के पेड़ और गांव से सटा हुआ एक घना जंगल। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन जंगल को लेकर उनके मन में डर हमेशा बना रहता था। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहता था। भीमपुर का अर्जुन। अर्जुन दुबला पतला सांवले रंग का, लेकिन आंखों में गजब की सच्चाई और हिम्मत थी। बचपन से ही दुखों ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। उसके चेहरे पर हमेशा एक सादगी रहती थी, लेकिन दिल में अपने माता पिता के लिए गहरी तड़प। अर्जुन अनाथ था। उसकी माँ राधा उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। पिता हरिदास ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा थे। जब अर्जुन सिर्फ 9 साल का था, तब उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद अर्जुन की दुनिया उजड़ गई। वो गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में रहने लगा। मुखिया और उसकी पत्नी। अर्जुन की झोपड़ी के पास ही गांव के मुखिया दौलत राम रहते थे। दौलत राम, मुखिया दौलत राम उम्र में लगभग 55 साल के थे। ऊंचा कद, सफ़ेद मूछें और आंखों में अपनापन। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनकी पत्नी कुसुम देवी बेहद ममतामयी महिला थीं। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अर्जुन को वे अपने बेटे की तरह मानती थीं। हरिदास के लापता होने के बाद दौलत राम और कुसुम देवी ने ही अर्जुन को पाला। ले अर्जुन बेटा, ये खाना खा ले, कुसुम देवी ने प्यार से थाली देते हुए कहा। मौसी, मैं कब तक आप पर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अर्जुन की आंखें भर आईं। अरे पगले, कुसुम देवी बोली, अगर तू हमारा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, दिल से तो है। अर्जुन चुपचाप खाना खाने लगा। खाने के बाद बाहर निकला तो सामने मुखिया दौलतराम खड़े थे। बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, मुखिया बोले। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो जंगल से लकड़ियां या शहद ला सकता है। अब जंगल उतना खतरनाक नहीं रहा। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, मुखिया जी, कल ही जंगल जाऊंगा। अब आपकी सेवा करने का वक्त आ गया है। जंगल और रहस्यमयी कोयल। अगले दिन अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही वो सोचने लगा, पिताजी होते तो आज कितना खुश होते। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी कोयल पर पड़ी। ये कोयल बाकी कोयलों से बड़ी थी। उसकी आंखें लाल सी थीं और निगाहें डरावनी। वो अर्जुन को घूर रही थी। अचानक वो बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ अर्जुन, तुम हरिदास के बेटे हो। अर्जुन सन्न रह गया। तुम बोल कैसे रही हो? कोयल ने कहा, मैं कभी इंसान थी, एक तांत्रिक के श्राप से कोयल बन गई। और हाँ, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। ये सुनते ही अर्जुन का दिल धड़कने लगा, लेकिन डर के मारे वो भागकर गांव लौट आया। अगले दिन की शुरुआत। अगली सुबह अर्जुन को लगा कि शायद डर बेकार था। अगर वो कोयल सच बोल रही हो तो? ये सोचकर वो फिर जंगल गया। कोयल पहले से मौजूद थी। अगर चाहो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ और तुम्हें तुम्हारे पिता से भी मिलवा सकती हूँ। वो उसे एक गुप्त गुफा में ले गई। वहाँ एक संदूक था जिसमें हीरे जवाहरात भरे थे। ईमानदारी की परीक्षा। अर्जुन वो संदूक घर ले आया। मुखिया और उनकी पत्नी ने देखा तो घबरा गए। ये बादशाह का खजाना हो सकता है, मुखिया बोले। अर्जुन ने सच्चाई छुपाते हुए कहा कि ये उसे जंगल में मिला। वे संदूक लेकर बादशाह के दरबार पहुंचे। बादशाह लालची और चालाक। उसने झूठ बोलकर खजाना अपना बता लिया और इनाम देकर भेज दिया। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन वो चुप रहा। साधु का प्रवेश। अगले दिन जंगल में अर्जुन की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु शंकरानंद। गंभीर चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में सच्चाई। उसने चेतावनी दी। वो डायन एक इंसान थी। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। पूर्णिमा की रात। कोयल ने कहा, पूर्णिमा की रात इस बोतल को तोड़ देना। लेकिन साधु और मुखिया भी वहां पहुंच गए। सच्चाई सामने आई। 10 साल पहले उस डायन ने जंगल में आतंक मचा रखा था। हरिदास, अर्जुन के पिता ने गांव को बचाने के लिए कुएं में कूदकर बलिदान दिया था। डायन को कोयल बना दिया गया था। अंतिम बलिदान। भ्रम में पड़ा अर्जुन बोतल तोड़ देता है। डायन आज़ाद हो जाती है। अब एक ही रास्ता था। अर्जुन ने कहा, गलती मेरी है, प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। और वो उसी कुएं में कूद गया। अंत। डायन फिर से कोयल बन गई, इस बार हमेशा के लिए। गांव बच गया। मुखिया और कुसुम देवी ने अर्जुन को बेटे की तरह खो दिया, लेकिन गांव आज भी कहता है, अर्जुन मरा नहीं, वो गांव की रगों में बस गया।